नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 162 से लेकर के 167 तक बताऊंगी। इससे पहले हम आपको अनुच्छेद 161 तक बता चुके हैं, तो अगर आपने उन अनुच्छेद को पहले नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, आइए चलते हैं अनुच्छेद 162 की तरफ। अनुच्छेद 162 कहता क्या है? तो इस अनुच्छेद में जो राज्य हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के बारे में बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उनका विस्तार कैसे होगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि किसी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, परंतु अगर जिस विषय में के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद के विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर संविधान के द्वारा या फिर संसद के द्वारा बनाई गई जो भी किसी भी विधि द्वारा, संघ द्वारा, उसके प्राधिकरणों के द्वारा जो अव्यक्त रूप से जो कार्यपालिका को शक्ति प्रदत्त है उसके अधीन उसके परिसीमित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 163 के अनुसार इस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 163 भारतीय संविधान अनुच्छेद 163, इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद है वह कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इस संविधान के द्वारा, यानी कौन से संविधान के द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा, या फिर इसके अधीन जिन बातों का राज्यपाल से अगर यह उपेक्षित है कि वह अपने कार्यों के द्वारा या फिर उनमें से किसी के द्वारा जो भी कार्य वो कर रहा है उसके पे किसी के द्वारा अपने विवेकानुसार वह कार्य कर सकते हैं, उन बातों को छोड़कर, कौन से बातों को छोड़ करके? जो कि राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता करते हैं या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की गठन होगी। और इसका प्रधान कौन होता है? इसका प्रधान जो है वह मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद अगर नॉर्मली कोई प्रश्न उठाता है कि कोई विशेष ऐसा है या फिर नहीं है, तो जिसके संबंध में यह संविधान के द्वारा या फिर इसके अधीन राज्यपाल से यह उपेक्षित होता है कि वह जो है अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया जो भी प्रश्न होगा वह विनिश्चय होगा, यानी कि अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, और राज्यपाल के द्वारा की गई किसी भी बात का किसी भी विधि मान्यता द्वारा इस आधार पर कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा इस प्रश्न की कोई न्यायालय जांच भी नहीं होगी, यानी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कुछ बताया, कुछ सलाह दिया, नहीं दिया, क्या दिया, इसकी जांच नहीं कराई जा सकती है। न्यायालय के द्वारा भी इसकी जांच नहीं कराई जा सकती है। यही अनुच्छेद 163 में बताया गया। आइए चलते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 में, यानी कि आर्टिकल 164 में। अनुच्छेद 164 जो कि मंत्रियों के उपबंध के बारे में बताता है। इसमें क्या बताया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होगी, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा होगी? तो वह राज्यपाल के द्वारा होगी। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होगा, तथा जो भी मंत्री हैं जो कि राज्यपाल के द्वारा प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, यानी कि राज्यपाल उनको अपना पद धारण कराएगा। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों में क्या है, जनजाति के कल्याण का भार साधक भी एक मंत्री होगा, जो कि क्या होगा, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए भार साधक होगा। भार साधक मतलब कि जो उनके हित के बारे में कार्य करे। ठीक है, उनको यह शक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किसी जो राज्य है उसका मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से
15% से अधिक नहीं होगी, यानी 15% हो सकती है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। पर क्या होता है कि किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, यानी कि उधर 15 से ज़्यादा नहीं होगी, इधर 12 से कम नहीं होगी। ठीक है। नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर संविधान यानी जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ, उसके अकॉर्डिंग प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित की कुल संख्या जो कि उस वक्त 15% या फिर विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उस राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख से जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लोक अधिसूचना के द्वारा तय किया जाएगा, उसके अनुसार 6 माह के भीतर एक खंड के उपबंधों के अनुसार लाई जाएगी। यानी कि भैया 6 महीने का टाइम दे दिया है राष्ट्रपति के द्वारा कि भाई इसको चीज़ें सही कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो, ज़्यादा है तो कम कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो इसको। ठीक। इसके अलावा जो किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी राज्य की विधानसभा हो या फिर किसी राज्य का विधानमंडल हो, उसके द्वारा किसी भी सदन का, जिसमें कि विधान परिषद है, यदि कोई सदस्य जो कि 10वीं अनुसूची के पैरा सेकंड के अधीन है, तो उस सदन का सदस्य होने के लिए उसको जो भी पात्रता है वे उसकी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली या फिर उस तारीख से जिसको ऐसे सदस्य के रूप में पदावधि समाप्त होगी। यानी क्या कहना है कि भैया हम विधानमंडल के द्वारा जो भी विधान परिषद है उसके द्वारा जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 है उसमें जिस टाइप से दिया गया है उस अकॉर्डिंग ही आपकी पात्रता, उसकी सदस्यता हम आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा कहा गया है कि जहां पर ऐसी अवधि की समाप्ति के पहले यथाशक्ति, ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए या फिर विधान परिषद के लिए वाले किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा किसी भी सदन के लिए अगर कोई चुनाव लड़ता है, निर्वाचन लड़ता है, तो उस तारीख तक जिसको वे निर्वाचित घोषित किया जाता है या फिर उनमें से जो पहले होगा उस अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त कार्य किए जाने के लिए वह पात्र होगा, निरह होगा। अब नॉर्मली हम देख लेते हैं, चलो ठीक है, हमने ये तो पात्रता के बारे में बता दिया। अब मंत्री परिषद जो है वे राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी कि एक मंत्री उत्तरदायी नहीं होता है, जितने मंत्री हैं वे सामूहिक रूप से सलाह देते हैं और वे सामूहिक रूप से ही उत्तरदायी भी होंगे। ठीक है। किसी मंत्री के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले यदि राज्यपाल जो हैं वे 3री अनुसूची में इसके प्रयोजन के लिए जो भी प्रारूप दिए गए हैं उसके अनुसार अपने पद को अपनी गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ठीक है। इसके अलावा जो भी मंत्री, अगर कोई मंत्री लगातार 6 माह तक किसी भी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्यगण नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं बनेगा। ठीक है। इसके अलावा जो मंत्रियों का वेतन है, भत्ता है, वे नॉर्मली ऐसे ही होंगे जैसे उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा विधि अनुसार समय समय पर विधानमंडल आधारित करता है, जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल इस प्रकार आधारित नहीं करता है कि जो कि दूसरे अनुसूची में अन्वेष्ट है। यानी विधानमंडल जो भी डिसाइड करेगा भैया उस अनुसार आपको पेमेंट की जाएगी, यही बताया गया है। अनुच्छेद 165 भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता को बताया गया है। राज्य का जो महाअधिवक्ता है उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 165, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो होता है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी भी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। महाधिवक्ता होता क्या? महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होता है कि वे उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे, ऐसे विधिक स्वरूप को, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो कि
राज्यपाल के द्वारा उसको समय समय पर निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सौंपे गए कार्य या फिर उन कार्यों का निर्वहन करे, ऐसा कार्य करे जिसको संविधान के द्वारा उसी तस्मय प्रवृत्ति के द्वारा किसी अन्य विधि के द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल जब चाहते हैं तब वह उनके प्रसाद के अनुसार उनकी चाहने पर वह पद धारण करेगा और पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि राज्यपाल के द्वारा उद्धृत हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल उनको पेमेंट करता है। पेमेंट करता है इन द सेंस ये नहीं है कि राज्यपाल अपनी जेब से निकाल कर उनको पैसे देता है। पेमेंट करता है इन द सेंस कि वह उनको पारिश्रमिक तय करता है कि भाई इनको कितना क्या मिलना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 166 भारतीय संविधान अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य की सरकार के कार्य के संचालन को बताया गया है। इसके अनुसार किसी भी राज्य की सरकार, चाहे वह कार्यपालिका की हो या फिर अन्य हो, कार्यपालिका की कार्यवाही जो है वह राज्यपाल के नाम से होगी। राज्यपाल के नाम से किए गए या फिर निष्पादित देशों या अन्य लिखित ऐसी रीति से उसको अधिप्रमाणित किया जाएगा। कैसे रीति से? जो कि राज्यपाल के द्वारा बनाए जाने वाले नियम में बताया गया हो, और उसको इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित एक विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह राज्यपाल के द्वारा निष्पादित किया गया है या फिर लिखित नहीं है, यानी इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। राज्यपाल जो कि राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए या फिर जहाँ तक वह कार्य कर रहा है जिसके विषय में संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह उपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करेंगे, और वहाँ तक मंत्रियों के उक्त कार्य के आवेदन के लिए उनके नियम भी बनाएंगे। यानी कि राज्यपाल उनको यह भैया आपको शक्ति प्रदान की गई है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हो, आप अपने मंत्रियों को आप कार्य का आवंटन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। यही अनुच्छेद 166 में बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 167 क्या कहता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 167 इस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका यह कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? कि वे राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधि विषयक या विधान विषयक जो भी प्रस्थापना है उससे संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें। यानी कि जो कार्य राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वह राज्यपाल तक पहुंचाएं। ये कार्य किसका होता है? ये मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या कार्य है? इसके अलावा कार्य है कि राज्यों के कार्यों के प्रशासन के संबंधी या फिर विधान विषयक के प्रस्थापना से संबंधित जो भी जानकारी पहले तो खुद से पहुंचाएं। इसके अलावा जो राज्यपाल अगर उनसे कोई जानकारी मांगते हैं तो वह उन्हें टाइम से दे दें। ठीक है। इसके अलावा किसी भी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने यह विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने अगर कोई विचार नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा यह उपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए वे रख सकते हैं। यही इस अनुच्छेद में बताया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।